हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा 2023 कंटिन्यू आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज आपके 14 जून का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 14 जून सेकंड शिफ्ट एग्ज़ाम एनालिसिस करेंगे। सेकंड शिफ्ट में जितने भी आपके जीके, जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों का बिल्कुल 100% सही व सटीक उत्तर के साथ एग्जाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में कवर कराया जाएगा। वीडियो में कराए गए सभी क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक रहेंगे। तो जिनका भी सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, सभी साथी इस पूरे वीडियो को ध्यान से एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 14 जून सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वेरी मोस्ट फेमस और रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो किताब उल हिंद के लेखक है अल-बरूनी। ठीक है दोस्तों, तो अल-बरूनी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड शिफ्ट का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों से संबंधित रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों से संबंधित जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, ये 1773 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो 1773 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। और 1757 में पलासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट आया था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जरूर ध्यान में रखिएगा। आने वाली शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड शिफ्ट का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने ब्रॉन्ज पदक मिले थे? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज पदक मिले थे 4। ठीक है दोस्तों, तो 4 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि कजरी कहाँ का लोक नृत्य है? तो कजरी जो लोक नृत्य है वो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का है। तो उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग सर्वाधिक जनसंख्या आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो वो भी उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान में दूसरी बार सीएम कौन बने हैं? तो वो बने हैं योगी आदित्यनाथ। ये क्वेश्चन भी अभी रिसेंट एग्जाम में पूछा गया था फर्स्ट फेज में। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग जो महिला साक्षरता दर है ये 65.46% थी, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। और 2011 जनगणना के अनुसार जो पुरुषों की साक्षरता दर है वो 82.1% है। और जो देश की टोटल कुल साक्षरता दर है वो 74.04% है। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में मुद्रा आपूर्ति के M1, M2, M3, M4 में से पोस्ट ऑफिस बचत कार्यालय में कौन सी जमा होती है? तो ये M2 जमा होती है। ठीक है दोस्तों, तो M2 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। M1 मुद्रा जनता के पास का मुद्रा होता है प्लस जनता का धन होता है। MO मुद्रा रिजर्व मुद्रा RBI के पास बैंकों की जमा धनराशि होती है। M2 बराबर M1 प्लस डाक सेविंग होती है। और M3 बराबर M1 प्लस बैंकिंग प्रणाली के साथ सावधि जमा होती है। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि क्रिकेट में बल्लेबाज के द्वारा मारा गया बॉल उठे हुए बाउंड्री लाइन को पार कर जाता है तो क्या कहलाता है? तो डायरेक्ट अगर बाउंड्री लाइन पार कर जाता है हवा में जाते हुए तो ये सिक्सर कहलाता है, छक्का कहलाता है। ठीक है, तो 6 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार पहले महीने को क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार पहले माह को मुहर्रम या मुहर्रम के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा 9वें माह को रमज़ान भी कहा जाता है, जिसमें क्या है, रोजे रखे जाते हैं। ठीक है, तो आपसे पहले माह का पूछा गया था तो इसे मुहर्रम या मुहर्रम कहा जाता है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड शिफ्ट का अगला क्वेश्चन पूछा गया, ए दिल है मुश्किल यह गीत किसने गाया है?
ए दिल है मुश्किल, ये जो गीत गाया गया था वो अरिजीत सिंह के द्वारा गाया गया। ठीक है दोस्तों, तो अरिजीत इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था, बिल्कुल राइट आंसर करना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि गिरफ्तारी से संबंधित बचाव हेतु किस अनुच्छेद के प्रयोग किया जाता है। तो गिरफ्तारी से संबंधित बचाव हेतु आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22 का प्रयोग किया जाता है। तो अनुच्छेद 22 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से मानव द्वारा बनाया गया पहला खाद कौन सा है। तो मानव के द्वारा बनाया गया पहला खाद था यूरिया। तो यूरिया इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। इसका निर्माण वॉल्हर ने किया था। यह एक नाइट्रोजन उर्वरक है, फॉर्मूला है CH4N2O। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा। अगला एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरविंद अडिगा के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो ये ऑप्शन पर आधारित क्वेश्चन था। देखिए दोस्तों, अरविंद अडिगा की प्रमुख पुस्तक है सिलेक्शन डे द वाइट टाइगर, और पुस्तक द वाइट टाइगर के लिए अरविंद अडिगा को 2008 में मैन बुकर पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि तमिलनाडु के मंदिर ऐरावतेश्वर को किस राजा ने बनाया था। तो तमिलनाडु का जो ऐरावतेश्वर मंदिर है इसे चोल शासक के द्वारा बनवाया गया था, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है। तो एसिटिक एसिड आपका राइट आंसर था, और एसिटिक एसिड का सूत्र होता है CH3COOH। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि कृष्णा नदी का उद्गम किस राज्य से होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, कृष्णा नदी का जो उद्गम है वो महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से होता है। पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये किन किन राज्यों से होकर बहती है। ठीक है, 4 राज्यों से होकर बहती है। आपको ऑप्शन में दिया गया था कर्नाटक। तो कर्नाटक इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया गुलाबो और सपेरा किस नृत्य से संबंधित है। तो ये कालबेलिया नृत्य से संबंधित है, जो कि आपके राजस्थान का है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिणतम सीमा क्या थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिणतम सीमा कर्नाटक थी। तो कर्नाटक इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, और पूना पैक्ट गांधी अंबेडकर समझौता 1932 में हुआ। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कितने वर्षों की होती है। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। तो 5 वर्ष इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। तो इस सेकंड शिफ्ट की वीडियो में हमने सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस कर लिया। वीडियो के अंत तक धन्यवाद। पसंद आई लाइक और शेयर जरूर करें।